हेलो, नमस्कार। मैं हूं संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ। आज हम शाहजहांपुर की एक विशेष सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व, होली से कुछ दिन पूर्व, मेरे एक मित्र जो दिल्ली रहते थे हैं, वो आए और शाहजहांपुर जब हम लोग घूमने निकले तो उन्होंने जगह जगह इमारतों पर पन्नियाँ लगी देखी, बांधते हुए लोगों को देखा, जगह जगह बैरिकेडिंग होते हुए देखी और कई इमारतों को उन्होंने पन्नियों से ढका हुआ पाया, लबादा ओढ़े हुए पाया। तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से मुझसे पूछा कि क्या कोई खास बात है कि जो पन्नियों से ये इमारतें ढकी जा रही हैं, जगह जगह बल्लियों से बैरिकेडिंग की जा रही है, रास्ते रोकने का प्रयास किया जा, यहाँ तक कि कई जो दुकानें थी उनके आगे भी बैरिकेडिंग लकड़ी और जो बल्लियों की लगती है वो लगी हुई थी। क्या ऐसी कोई खास बात है, कोई खास नेता आ रहा है या कोई क्या वजह है कि जो इस तरह की बल्लियाँ और इस तरह की बैरिकेडिंग पूरे शहर में हो रही है? कोई बल्ले की आशंका है या कोई खास बात है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये हर साल होली से पहले शाहजहांपुर का प्रशासन जो है वो इस तरह के बंदोबस्त करता है, कहीं इन इमारतों पर कहीं धोखे से रंग न चला जाए या कोई उपद्रव ना हो जाए। और ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाई जाती है कि जो जहाँ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, जो होली खेलना नहीं पसंद करते हैं, वहाँ कोई पहुँच जाए और किसी तरह की घटना हो जाए, और उसको रोकने के लिए ये एक प्रशासन की तरफ से ये सुरक्षात्मक उपाय है। उसको बड़ी हंसी आई। बोला पूरे देश में होली खेली जाती है और हर जगह इबादत गृह भी है, मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, हर तरह के लोग रहते हैं और कहीं पर भी मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी और ना ही ऐसे कहीं तिरपाल लगे हुए देखे कि तिरपाल से पूरा एक इमारत ढक दी गई है या दुकानें ढक दी गई हैं, बैरिकेडिंग लकड़ी की लगा दी गई। इससे तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता होगा। हमने हाँ सब लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन प्रशासन को लगता है कि इस तरह की व्यवस्था करने से मामले में किसी तरह का मामला नहीं होगा। एक उनका अपना सोचने का तरीका है। एक लीक चली आ रही है कुछ वर्षों से, शायद अमृत त्रिपाठी जी ने इसको शुरू किया था, उससे पहले ये नहीं होता था। कुछ स्थानों पर होती थी जहाँ पर दोनों तरफ बहुल क्षेत्र है, मतलब एक तरफ एक समुदाय का बहुल क्षेत्र है, दूसरी तरफ दूसरे समुदाय का, कहीं टकराव ना आ जाए। तो एक दो जगह पूरे शहर में होती थी और बाकी जगह नहीं होती थी। तो स्वाभाविक प्रश्न उन्होंने किया, क्या शाहजहांपुर के लोग इतने उपद्रवी हैं कि वो दंगा करा देंगे? प्रश्न वाजिब था। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। क्या प्रशासन जो दो समुदाय हैं उसके बीच की खाई को चौड़ा करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है इस बैरिकेडिंग के माध्यम से? अगर मान लीजिए कि रंग के कुछ छींटे पड़ भी जाते हैं किसी इमारत पर, तो इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि वो आपस में झगड़ा करने लगेंगे, अमन और चैन का खतरा हो जाएगा और शहर में अशांति आ जाएगी। उसने एक प्रश्न और किया कि क्या जिस समुदाय के ये इमारतों को ढका जा रहा है उस समुदाय के लोग क्या रंग और पिचकारी नहीं बेचते या होली का सामान नहीं बेचते, गुलाल नहीं बेचते? नहीं, मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो
पूजा का भी सामान बेचते हैं, केवल यहीं क्यों, हर जगह देख लीजिए बेचते हैं। और रंग का व्यापार भी करते हैं, दुकानें भी लगाते हैं, ठेला लगाता है कोई, अपनी दुकान पर रंग भी बेचता है, पिचकारियाँ भी बेचता है। तो बोला क्या अगर कुछ रंग उनके ऊपर पड़ जाएगा, किसी के ऊपर ही पड़ जाएगा, ये बात उनके जो उनके इमारतें हैं उन पर पड़ जाएगा, तो क्या वो आपस में आप लोग उलझ जाओगे, इतने आप लोग गए गुजरे हो। जबकि कहा जाता है कि शाहजहांपुर शहीदों की धरती है, यहाँ गंगा जमुना संस्कृति का प्रतीक है। बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां की ये सरजमी है, जिन्होंने फांसी अपने हंसते हंसते गले लगा ली थी। तो इतना आपस में सामंजस्य नहीं है कि कुछ रंग की छींटें इधर से उधर पड़ जाएंगी या कुछ हो जाएगा तो शहर में अशांति हो जाएगी। प्रश्न वाजिब था, उत्तर हमारे पास नहीं था, क्योंकि ये तो धरती शहीदों की धरती है। अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह और बिस्मिल की धरती है, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना दम बाजुए कातिल में उसकी धरती। तो ये क्यों, अब की बार तो दायरा बढ़ा दिया। पिछली बार 67 इमारतें ढकी गई थी, अब की बार लगभग दुगना 92 इमारतों को ढका गया और छोटी छोटी गलियों को बंद कर दिया गया बैरिकेडिंग लगा के। दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। 2000 और बैरिकेडिंग भी ऐसी लगाई, बैरिकेडिंग उसके ऊपर से तिरपाल लगा दिया कि आर पार का दिखाई भी ना दे। क्या इतना डर प्रशासन को था क्या कि शाहजहांपुर के लोग इतने उपद्रवी हैं कि एक दूसरे के खिलाफ भड़क जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। प्रशासन का ये काम और हमारा ये जवाब देता हुआ नहीं बना कि हम लोग क्या इतने अशांत हैं या इतनी हमारे अंदर सहने की क्षमता नहीं है। अगर किसी के ऊपर 2 छींट रंग पड़ जाएगा, किसी इमारत पर अगर पानी भी फेंक जाता है, मान लीजिए किसी ने धोखे से फेंक दिया है, किसी ने गुलाल का फेंक दिया, तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और हम लोग झगड़ा करने लगेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं तो हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर नहीं टापलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो, बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो कि ना तो कभी मुहर्रम के जुलूस में क्या हिंदू मंदिरों को ढका जाता है, दूसरा समुदाय या और किसी मौके पर क्या गिरजाघरों को ढका गया?
रंग तो उस पर ही फिक सकता था और फिका होगा। जब होली के होलियारे निकलते हैं, रंग फेंकते हैं, तो क्या ईसाई समुदाय आहत नहीं हुआ होगा? होता। केवल यही व्यवस्था क्यों? केवल कुछ, यहां तक कि अब की बार दुकानों के आगे बैरिकेडिंग की गई। अरे दुकान क्या शटर उठा के लोग घुस जाते हैं क्या? प्रशासन का काम शांति बनाए रखना है, शांति की व्यवस्थाएं भी करना है, हरदम ये प्रयास करना है कि शांति बनी रहे, लेकिन खाई को चौड़ा करना नहीं है। शांति की बैठकें होती हैं, हर थाने में होती हैं। उस इलाके के मुअज्जिम दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये प्रेम का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, पुराने गिले शिकवे को छोड़कर पुनः मिलन का त्यौहार है। तो अगर मिलन का त्यौहार है तो क्यों अलग अलग क्यों कर दिया आपने? प्रश्न तो पूछा जाएगा, लेकिन हम उत्तर नहीं दे पाए उसका। हम मुंह अपना मन महसूस के रह गए, लेकिन आपसे साझा इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासन से जरूर पूछा जाना चाहिए कि इस तरह का अति। अब की बार मंडी पर एक मेरे मित्र का फोन आया कि साहब अब की बार तो सुनहरी मस्जिद के पास बैरिकेडिंग लगाई गई, बैरिकेडिंग के ऊपर से नीचे तक पन्नियां, जिसको हम तिरपाल कह सकते हैं, या हरे रंग की पन्नी लगा दी ताकि इधर से उधर आदमी देख भी ना पाए। जबकि वो कोई किसी बहुल क्षेत्र नहीं है, एक सामान्य क्षेत्र है जिसमें मिली जुली आबादी है। उसके बावजूद मैंने कई दुकानों के आगे देखा कि सब बल्लियां लगी हुई हैं और उसके ऊपर टीन भी लगा। ऐसा तो युद्ध के समय भी नहीं होता। ये तो चलो लाट साहब का जुलूस है, वो निकलता है, अपने रो में निकल जाता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। या एक ही लकीर को पीटना, एक ही लकीर को, जो पिछले बार कर गया उसी फाइल को निकाला साहब, उसी पे साइन कर दिया, चलो साहब शांति व्यवस्था कायम हो गई। लेकिन जो दो समुदायों के बीच में जो कटुता को बढ़ाने वाला काम नहीं है ये। क्या आप सोचते हैं? मुझे जरूर बताइएगा। मेरा तो मानना ये है, किसी के रंग के दो छींटे पड़ जाने से किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। मेरे भी कई दोस्त हैं, वो भी होली खेले ना खेले, लेकिन होली मिलने जरूर आते हैं। हम भी ईद मिलने उनके यहाँ जाते हैं। कभी हमारी भावनाएं या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई, लेकिन क्यों प्रशासन ये जताना चाहता है कि होली पर हम किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं, या कोई किसी के जानबूझ के भावनाएं आहत कर सकता है। एक सामान्य सा त्यौहार है, एक हर साल आने वाला त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, पुराने गिले शिकवे मिटाने का त्यौहार है। क्या नए साल पे हम लोग खुशियाँ नहीं मनाते? क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस डे नहीं मना? क्या ईद की खुशियाँ हम लोग आपस में नहीं बांटते? सिवैयाँ नहीं खाने जाते? या वो गुजिया खाने हमारे यहाँ नहीं आते यहाँ? तो क्या वो हम अलग अलग हो गए? लेकिन जब ये बैरिकेडिंग और ये इमारतें ढकी जाती है तो एक दूसरे के प्रति एक अविश्वास की भावना को जो पैदा करने का काम हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कुछ जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बैरिकेडिंग करनी, या यहाँ पर ज़रूरी है कि कुछ इमारतों को ढकना 10-5 हो सकती हैं जहाँ पर लगता है कि वहाँ पर ज़रूरी है, या 10-5 जगह ऐसी हो सकती है जहाँ बैरिकेडिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर प्रशासन ये कार्रवाई करे तो समझ में आता है।
लेकिन इस तरह 90, 95, 100 इमारतों को ढकना, हर जगह बल्लियाँ लगा के बैरिकेडिंग करना, जैसे युद्ध होने की संभावना हो, जैसे हम लोग लड़ने को लिए एकदम तैयार हो, मतलब लिए हम असला लिए तैयार हो, इस तरह का वातावरण पैदा करना मेरी समझ से तो उचित नहीं है। बाकी प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और इस तरह का जो पिछली परिपाटी आ रही है कि उसी को अगर हमें आगे ही चलाना है, कोई नई परिपाटी, नया खुलापन छोड़ के तो देखिए, एक बार कोशिश कीजिए कि नहीं उन इलाकों के जो आप पब्लिक पुलिस की एक टीम बनाते हैं, होली पे बनाते हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी दीजिए, देखिए साहब आपके इलाके में किसी तरह का उपद्रव हुआ तो जिम्मेदारी आपकी है, और इस तरह से किसी की भावनाएं आहत ना हो। आप होली खेलिए, जुलूस निकालिए, लाट साहब का जुलूस निकालिए, अच्छी बात है, लेकिन जानबूझ के टारगेट करना गलत होगा। तो एक तरह से विश्वास की भावना भी पैदा होगी और सभी को लगेगा कि हम सब इस रंग में, इस हर्षोल्लास में और इस माहौल में सब शामिल हैं। ये अशफाक की धरती है, ये अशफाक की भूमि है, ये ठाकुरलाल की भूमि, रोशन सिंह की भूमि है, ये बिस्मिल की भूमि है। यहाँ बलिदान दिए हैं लोगों ने, एकता की भूमि है। कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि अंग्रेजों से पहले तो हम गुलाम थे ही नहीं, बहुत सद्भाव की भावना थी। तो भाई आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए तो ये विदेश की भावना क्यों भाई? इस रीति को तोड़िए, इस लकीर को मिटाइए। जब हम रंग का व्यापार कर सकते हैं, पिचकारी का व्यापार कर सकते हैं, गुजियों का व्यापार कर सकते हैं, उनकी नमकीनें बेच सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, उसके रंग के बाद होली मिलने का भी व्यवहार कर सकते हैं, तो केवल कुछ रंग की छींटे पड़ जाने से किसी की भावनाएं इतनी आहत नहीं होंगी जितनी इस तरह से ढकने से आहत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय पूरी तरह उपद्रव पे उतारू ताकि उससे बचने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आप भी सोचिएगा, आप भी बताइएगा, और हम सब मिलकर प्रशासन को भी बताएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको उचित लगता है तो अगली होली खुले दिल से खेलें, मन से खेलें, सब मिलकर खेलें और प्रेम से खेलें, और जो भावना होली की है सभी गिले शिकवे मिटा कर खेलें तो बहुत ही आनंद आएगा। जब हम अपने मित्र को भी जवाब दे पाएंगे कि भाई अब वो माहौल नहीं रहा, आपने कहा, शाहजहाँपुर की जनता ने अपनी भावनाएं उच्च आला दर्जे के अधिकारियों तक पहुंचा दी। उनकी भी समझ में आया कि इस तरह की बैरिकेडिंग और इस तरह की इमारतों को ढकने से दरार चौड़ी होती है, कम नहीं होती। अगर हमें दरारें कम करनी है तो इस तरह के प्रयास, अलग अलग दिखने का प्रयास बंद करना होगा, और दिखाने का प्रयास, दिखने का नहीं, दिखाने का प्रयास अधिकारियों को बंद करना होगा। एक बार मौका देना होगा शाहजहाँपुर की जनता को कि भाई मिलजुल के रहते हैं, रहिए नहीं, रहते हैं। और होली के त्यौहार पे कोई ऐसी विशेष भावना किसी के अंदर नहीं होती कि नहीं, ना ऐसा कोई त्यौहार है कि वो लेके डंडा एक दूसरे के खिलाफ हम लोग खड़े हुए होते हैं। हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश के प्रति हमारी सबकी, कोई भी समुदाय है, प्रतिबद्धता है। हम सब भारत माता की संतान हैं और भारत देश हमारा
एकता का प्रतीक है। हर तरह के लोग रहते हैं, किसी की हम लोग भावनाएं आहत नहीं करते, ना किसी की आहत होती हैं। अगर साहब लोग हम पर दया करें, हम पर विश्वास करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैंने अपने विचार आपको शेयर किए, जो मुझे लगा कि ये कुछ खटक रहा है ना, कोई चीज़ खटक रही है कि ये क्यों बेवजह का पैसे का की बर्बादी क्यों। इस तरह से तो ठीक नहीं है। जो मुझे मेरी भावना थी वो मैंने आपको व्यक्त की। आपको जो लगता हो, उचित लगता हो, वो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं सही सोच रहा हूँ, आप सही सोच रहे हैं। जब सबकी राय होती है तो जनता की राय होती है, जनता की राय होती है, वही सर्वोपरि होती है। यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है, और यही हम लोगों का शासन तंत्र है। मैं हूँ संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ विद संजय अग्रवाल। नमस्कार। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।